मदारिस के मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उनका नजरिया आप तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वफाकुल मदारिस मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि मदारिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उठाए जाते हैं कि यहाँ पर जो तालीम दी जाती है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से ये तलबा जब बाहर निकलते तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका हल क्या होना चाहिए और इस बात में किस हद तक सदाकत है? इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप मौलाना साहब? दीनी मदारिस की जो तालीम है वो हम समझते हैं कि मुआशरे की भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर एक ऐसा मुआशरा जो इस्लामी मुआशरा है, एक ऐसा मुल्क के जो कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आया, वहाँ पर दीनी तालीम के हुसूल के लिए इदारों का क़याम वक्त की आम तरीन ज़रूरत है। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं वो डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, लॉ कॉलेजेस से वकला तैयार होते हैं, दीगर हर एक तालीम के अपने अपने इदारे हैं। इसी तरह जो दीनी मदारिस हैं वो दीनी तालीम के इदारे हैं, और दीनी सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं वो मुआशरे को ये दीनी मदारिस मुहैया कर रहे हैं। मदारिस में जो असरी तालीम है उसका भी खातिर खा इंतज़ाम है, और जब बच्चे मुआशरे में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कई एतबार से अपना किरदार अदा करते हैं। मौलाना साहब, ज़ाहिर है मौक़े तो देने की ज़रूरत है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तलबा यहाँ से निकल रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा जिनको हमें बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे की एक माइंड सेट भी बन चुका है कि यहाँ से निकलने वाले अफराद शायद एक मखसूस माइंड सेट लेकर निकलते हैं। वो किस हद तक उसमें सदाकत है, और उसके साथ साथ क्या ये यकीनी बनाया जाता है कि कंपैरेटिव स्टडीज़ या कंपैरेटिव रिलीजन या दीगर मसालिक के मुतालिक भी उनको तालीम दी जाए ताकि वो जाकर एक ओपन फोरम दे सके लोगों को, एक मजहबी तालीम ऐसी दे सके जो इस्लाम की एसेंस है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर और दीगर शहरों में आम तौर पर इसका एहतमाम किया कि दीनी मदारिस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके दरमियान जो आमदोरफ्त का सिलसिला है उसे बढ़ाया जाए। किसी न किसी बहाने से मदारिस के असातिज़ा को, तलबा को यूनिवर्सिटीज़ में ले जाया जाए, और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा को मदारिस में लाया जाए। इसी तरह ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, कोर्सेज जो होते हैं, वर्कशॉप्स जो होती हैं, उनके शुरका को हम दीनी मदारिस का विज़िट करवाते हैं। मकसद ये है कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, तो हम सारे पाकिस्तानी, हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं, और हम एक दूसरे के साथ जब घुल मिल जाएंगे तो उसके बाद ये जो तफरीक है ये खत्म हो। हमें ज़ाहिर तफरीक खत्म करने की जरूरत है, लेकिन इन तलबा को चैनलाइज करने के लिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम करने की जरूरत है? मुआशरे की सतह पर हमें क्या करने की जरूरत है? उसके साथ साथ आप ज़ाहिर तर्जुमान है वफाकुल मदारिस के, हुकूमती सतह पर किन इकदाम की जरूरत है? इस्लाहात की जो बात की जा रही है वो किस तरह से होनी चाहिए? जी, सबसे पहली चीज़ है कि हमारी नीयतें ठीक हो जाएं। हम जब इस्लाहात की बात करें तो हम किसी बैरूनी दबाव पर ना करें, हम हालात के जबर के तहत ना करें। हम ये समझें कि ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो जब हम उन्हें अपने बच्चे समझकर उनको उस हिसाब से डील करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मसले हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो इसको फैसिलिटेट करे, और हुकूमत के रवैयों से, तर्ज अमल से ये लगना चाहिए कि हुकूमत अपने बच्चे समझकर और इस मुआशरे का हिस्सा समझकर और रियासती जिम्मेदारी समझकर इसमें इस्लाह अहवाल की कोशिश कर